तो बाबा का नगरी, यहाँ पे कैसे ठंडा लगेगा। चलाने में बड़ी दिक्कत आती है कोहरे में, जो कि नाव को हम लोग बड़ी सावधानी से चलाते हैं। ठंडा के कोई औचित्य ही नहीं है कि ठंडा लग रहा है। ठंडा की वजह से कोई आ ही नहीं रहा है कि हम लोगों का भी जो कि रोजी रोटी की जो बहुत। नए साल की शुरुआत के साथ ठंडी का कहर भी देखने को मिल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में नोएडा समेत, लखनऊ समेत कई जगह ठंडी का कहर बढ़ रहा है। वहीं अब वाराणसी भी इसकी चपेट में आ चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के चेत सिंह घाट पर, जहां पर आप देख सकते हैं चारों तरफ कोहरा है और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6 और यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि वो इस ठंडी का मजा ले रहे हैं या फिर उनके लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा जुड़े हुए नाव वाले भैया, आइए जानते हैं इनसे कि इनको ठंडी में कैसा असर पड़ रहा है। तो भैया ये बताइए कि ठंडी इतनी पड़ रही है तो आप जलाने के लिए लकड़ी का जुगाड़ कैसे करते हैं? दीदी ऐसा है कि हम लोग अपना जुगाड़ जो कि अपने नाव का जो कीमती जो लकड़ियां होती है, जो काम में लायक की होती है, वो सब हम लोग ठंडी की वजह से जो कि अपने नाव का लकड़ी जो कि जला के जो कि लोगों को जो हो आग तापने का काम कराते हैं। इसका स्पेशली घाट इट्स परफेक्ट, मतलब मुझे लगता है ये दुनिया में सबसे मतलब बेहतरीन और सुकून देने वाला जगह है। और स्पेशली ठंडी में तो यहाँ का वेदर लाइक आप देख ही रहे हो, इतना फॉग डेंस और साइबेरियन बर्स्ट जो है यहाँ पे आते हैं विंटर्स में। और ऑब्वियसली यहाँ का खाना जो है विंटर में यहाँ पे मलाइयो मिलता है और कचौड़ियाँ हैं, मतलब खाने की वैरायटी तो यहाँ कमी है ही नहीं। मतलब घाट पे देखते हैं कि लोगों का कहना है कि बनारस में लोगों को ठंडी नहीं लगता है, लोग 5 ही बजे घाट पे आके नहा लेते हैं, तो ऐसा कैसे है? काशी एक तीर्थ स्थल है। यहाँ बनारस के लोग तपस्वी, मतलब एक कैटेगरी होती है कि तपस्थली है, तो यहाँ जीवन शैली ही तपस्या की है। लोग देश विदेश से भी तपस्या के लिए आते हैं काशी में। काशी वास ही है तपस्या करने के लिए। तो मतलब हिम्मत अपने आप आ जाती है। हाँ, ऑलरेडी जो जन्म ही मतलब बनारस में लिए हैं, तो उनको तपस्या का एक हैबिट है, वो आके नहा लेते हैं भोर में ही, और रात भर दिन भर 24 आवर स्नान यहाँ पे शुरू हो। उसमें ठंडा के कोई औचित्य ही नहीं है कि ठंडा लग रहा है। तो काहे बताओ, तुम लोग इतना ठंडी में काम कर रहे हो, तुम लोग ठंडा नहीं लग रहा है? नहीं, ठंडा नहीं लगता। ये बनारस का नगरी है, बाबा का नगरी है। तो बाबा की नगरी में ठंडा नहीं लगता है? नहीं, काशी वासियों पे ठंडी का कोई असर नहीं होता है। बाबा विश्वनाथ की ऐसी कृपा है। यहाँ जो आएंगे उनको पर भी नहीं होगा। अच्छा, हाँ, सभी लोग आए, कोई बात नहीं है। तो मतलब जो यहाँ पे आएगा उसको भी बाबा विश्वनाथ की कृपा से ठंडी नहीं लगेगा, तो आप भी जल्दी जल्दी यहाँ पे आ जाइए। ऐसी लकड़ियां होती है जो नाव में लगने वाली होती है, जो अगर बाजार में खरीदेंगे तो वो फुट के हिसाब से 1000 रुपया 1200 रुपया फुट के हिसाब से वो लकड़ी मिलती है। लेकिन ठंडा इतना जबरदस्त होता है कि हम लोग अगर लकड़ी अगर न बारे तो कितने लोगों को जो कि ठंडा जो कि अपने चपेट में ले लेती है। इसीलिए अब बनारस भी ठंड की चपेट में आ गया है और कोहरे की वजह से नाव में कहीं आपको दिक्कत आ रही है? चलाने में बड़ी दिक्कत आती है कोहरे में, जो कि नाव को हम लोग बड़ी सावधानी से चलाते हैं कि आगे का नाव पीछे का नाव हम लोग इधर उधर देख के चलाते हैं कि कहीं नाव जो कि आपस में टकराव न हो जाए, यात्रियों को कोई नुकसान न हो। इसीलिए हम लोग अपना नाव को जो कि बहुत साधारण और बहुत धीमी गति से जो कि चलाते हैं। तो ठंडी के कारण कोई असर आया है पर्यटन पे या आपकी नाव पे? हाँ, ठंडा की वजह से आया है कि ठंडा इतना ज्यादा पड़ने लगा कि यात्री जो कि जहाँ रुके हैं उसी जगह रुके हुए हैं, अपने रूम में लिए हैं, लॉज में है, गेस्ट हाउस में है। अब उन लोग भी सोचते हैं कि थोड़ा घाम उम हो तो हम लोग भी जो कि घाट किनारे चले, गंगा का दर्शन करें। गंगा ठंडा की वजह से कोई आ ही नहीं रहा कि हम लोगों का भी जो कि रोजी रोटी भी जो कि बहुत असर पड़ गया है। तो भैया आप कितने बजे आते हैं सुबह? हम लोग सुबह वही 5, 5:30, 6 के बीच में जो कि आ जाते हैं। ठंडा लगता है तो कैसे बचाव के लिए क्या करते हैं? अब बचाव करेंगे तो फिर अपने साधन से जो कि आते हैं, कम्बल उम्बल ओढ़ के, स्वेटर वोटर पहन के, जूता मोजा। और अगर ठंडा देखेंगे तो फिर हमारा परिवार भी कैसे चलेगा। जो तो देखा जैसे कि आपने यहाँ पर ठंडी का कहर कितना ज्यादा है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि अगर आप बनारसी हैं तो आपको घाट पर आना चाहिए और बनारस से जुड़ी चीजें जैसे कि मलाइयो और कई सारी चीजें यहाँ पर आकर आपको जरूर देखनी चाहिए। और सुबह की गंगा आरती भी यहाँ पर बेहद ही प्रसिद्ध है। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ मैं तनिषा, आप देखते रहिए बदायूं मिरर।